बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हर्बलिस्ट मोहम्मद फयाज आपकी खिदमत में हाजिर है। सिंघाड़े के बारे में कौन नहीं जानता। सिंघाड़ा एक बहुत ही गजाइत वाला एक फल है। अल्लाह ताला ने एक बहुत ज़बरदस्त हमें नेमत दी है। सिंघाड़ा में मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, इसमें कौन से विटामिन, कौन से कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, और इसके साथ साथ सिंघाड़े का इस्तेमाल कौन से लोग कर सकते हैं, कौन से नहीं कर सकते, और सिंघाड़े से आप कौन कौन से मर्ज़ में आपके अफाका हो सकता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो सिंघाड़ा है इसमें कॉपर बहुत ज़्यादा पाया जाता है, पोटाशियम पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, कॉपर बहुत ज़्यादा होता है, और आयरन भी 30% पाया जाता है। तो इसके साथ इसमें जो सबसे ज़्यादा जो अज़्ज़ा होते हैं, भूख लगाते हैं, जिनको मादा मनविया का कमी का मसला है, मादा तुलीद की कमी है, जिनका जो मादा तुलीद है उसकी अफजाइश कम हो रही है, तो सिंघाड़े का अगर वो सर्दियों में इस्तेमाल कर लेंगे तो मादा तुलीद की कमी पूरी हो जाती है। इसके साथ जिनको गर्मी का बुखार रहता है, प्यास ज़्यादा लगती है, तो वो सिंघाड़े का सफूफ इस्तेमाल कर लें तो इंशाल्लाह इसके बहुत अच्छे नतीजे मिलेंगे। इसमें आपने देखा होगा कि अक्सर दूध बेचने वाले लोग सिंघाड़े का पाउडर उसमें डाल देते हैं ताकि मलाई ज़्यादा से ज़्यादा आए, और उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होते, और लोग उसको मलाई के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं, दूध गाढ़ा हो जाता है। तो इसलिए आप सर्दियों में सिंघाड़े का इस्तेमाल लाजमी करें ताकि आपको इसके ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स मिलें। सिंघाड़ा जिन हजरात को पेशाब बार बार आता है, बहुत ज़्यादा आता है, सिंघाड़े के साथ चीनी बराबर वज़न मिक्स कर लें, दोनों का मिक्स सफूफ करें, वो सुबह दोपहर शाम एक एक चम्मच खाएं, तो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से जो सिंघाड़े से इंशाल्लाह जो पेशाब बार बार आता है वो ख़त्म हो जाएगा। पेशाब एक नॉर्मल जो एक इंसान को होता है 5 से 7 बार, वो आएगा। ज़्यादा सिंघाड़ा खा लेने से कब्ज़ भी हो सकती है। सिंघाड़ा जो है जरियान के मरीज़ों के लिए बहुत मुफीद है, जिनको मनी के कतरों का मसला है, जरियान का मर्ज़ वो ठीक कर सकते हैं सिंघाड़े के इस्तेमाल से। जरियान से आप जो मकरी बाह गज़ाएँ आप दूसरी इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो सिंघाड़े का इस्तेमाल करें, ये कुत्ते बाग होता है। अगर आप सिंघाड़े का इस्तेमाल ज़्यादा कर लेते हैं तो इससे पेट दर्द भी हो सकता है, और इसके साथ कॉलेज का दर्द भी उठ सकता है। तो सिंघाड़ा एक नॉर्मल जो है, इसमें 10 से 15 सिंघाड़े आपने खाने चाहिए आपको। तो सिंघाड़ा खाने का जो बेहतरीन जो टाइम है वो दोपहर का टाइम है, क्योंकि ये देर हज़म है, ये हज़म देर से होता है, तो इसलिए 5-6 घंटे इसको चाहिए हज़म होने के लिए। तो इसलिए दोपहर को जब भी खाएं दोपहर को खाएं, रात को सोते वक्त मत खाएं, क्योंकि रात को आप सोते वक्त खाएंगे तो पेट में दर्द भी हो सकता है। सिंघाड़ा हलक की खुश्की को दूर करता है, अमराज कल्ब में इस्तेमाल कराया जाता है। अमराज कल्ब में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप किसी भी किस्म के हार्ट पेशेंट हैं, आप सिंघाड़े को इस्तेमाल में ला सकते हैं। जिनके गुर्दे में कोई इन्फेक्शन है, गुर्दे में ज़ख्म आ गया है और पेशाब के साथ खून आ रहा है, सुजाक का मसला है, तो आप सिंघाड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे इस मर्ज़ में काफ़ी अफाका होगा। सिंघाड़े जो लोग जिनको खून के पेचस आते हैं वो इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह सिंघाड़े से काफ़ी हद तक फ़ायदे होंगे। सिंघाड़े के इस्तेमाल से दांत मजबूत, चमकदार, मसूड़े मजबूत, और जो मुंह की स्मेल होती है, बैक्टीरिया होता है, वो ख़त्म हो जाता है। अगर जिनके खून का मसला है, कोई चोट आ गई है, तो फ़ौरन सिंघाड़े का इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह खून रुक जाएगा। बाज़ पेशेंट होते हैं जिनको मालूखिया का मर्ज़ होता है, ये एक ऐसा मर्ज़ है जिसमें खून नहीं रुक सकता। तो जब ऐसा कुछ किसी बंदे के साथ मसला है कि खून नहीं रुकता हो, तो वो मूंगफली का इस्तेमाल करें या सिंघाड़े का करें, इन दोनों में से किसी चीज़ का इस्तेमाल कर लें तो खून फ़ौरन रुक जाएगा। आप किसी ज़ख्म पे, कोई किसी को ज़ख्म आ गया, सिंघाड़े का पाउडर ऊपर रख दें तो फ़ौरन खून रुक जाएगा। नशे और खुमार को जो है ये सिंघाड़ा दूर करता है। मकद में कोई फिंसी निकल आई है या कोई नासूर बन गया है तो उसके लिए भी बहुत मुफीद है। ये जो जिन हजरात को बवासीर का मसला है, बवासीर में भी काफ़ी हद तक फ़ायदा है। अब इसमें मैं बता दूं कि जो बलगमी मिजाज के लोग हैं, जिनके जिस्म में ज़्यादा बलगम बनती है, वो ये नहीं इस्तेमाल कर सकते, या जिन हजरात को बहुत ज़्यादा ज़ुकाम रहता है, नज़ला रहता है, वो सिंघाड़ा इस्तेमाल नहीं कर सकते। उम्मीद है मेरी इस वीडियो को आप लोगों ने पसंद किया होगा। जिन्हें पसंद है वो लाइक ज़रूर कर दें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हकीम फयाज़ आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफिज़।